चलिए तो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। आई होप आप सभी काफ़ी बढ़िया होंगे। तो प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलो एल्केन हमारी चल रही थी, ठीक है। तो हमने क्या क्या कवर कर लिया था पिछले वीडियो में। तो अल्कोहल की सारी रिएक्शन हमने पिछले वीडियो में कवर अप कर ली थी, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाइड्रोकार्बन के साथ हम लोग हेलो एल्केन कैसे बना सकते हैं, ठीक है। और साथ में हम लोग लिखेंगे हेलोजन एक्सचेंज मेथड्स। तो ये दो टॉपिक आज के हमारे रहेंगे, इनको आज हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। और अगर हो सके तो SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन, इनके ऊपर भी थोड़ी बात कर लेंगे, ठीक है। लेकिन आज के हमारे जो मेन टॉपिक्स होंगे वो ये 5 टॉपिक्स होंगे। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं भैया। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे हम लोग? हाइड्रोकार्बन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हाइड्रोकार्बन, तो स्लाइड ओपन कर लेते हैं डायरेक्ट हाइड्रोकार्बन वाली। ओके, तो हाइड्रोकार्बन में सबसे पहले हम लोग देखेंगे एल्केन के साथ, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक एल्केन ले लेंगे, लेट्स से मीथेन हमने ले रखा है, ये मीथेन है हमारे पास, ठीक है। इस मीथेन के अंदर हम लोग रिएक्शन करवाएंगे क्लोरीन गैस की, ठीक है। किसकी रिएक्शन करवाएंगे? क्लोरीन गैस की रिएक्शन करवाएंगे। एक काम करते हैं, इसको हम लोग ब्लैक स्क्रीन पे समझते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको नोट्स में समझा देंगे। ओके, चलिए तो ब्लैक स्क्रीन ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे आप लोग देखेंगे हम लोग मीथेन ले लेते हैं, इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं? क्लोरीन गैस के साथ करवाते हैं। अब ये जो रिएक्शन होती है वो सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। किसकी प्रेजेंस में होती है? सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, ठीक है। सनलाइट को आप इस तरह से भी लिख सकते हो, H और ये म्यू बना दो, ठीक है, H म्यू। E क्या होता है? H म्यू होता है। तो हम लोग इसको H म्यू भी लिख सकते हैं, सनलाइट, ठीक है। तो सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। तो होगा क्या? होगा कुछ यूँ कि यहाँ से एक हाइड्रोजन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, ठीक है। यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर 3 बचेंगे और यहाँ पर से एक क्लोरीन कम हो जाएगा। तो कहानी कुछ इस तरह से रहेगी, यहाँ पर आ जाएगा CH3, यहाँ पर आ जाएगा Cl, और यहाँ से एक हाइड्रोजन गायब हुआ था और यहाँ से Cl गायब हुआ था। इस तरह से हमारे पास स्टोरी रहने वाली है। ओके, आया आपको समझ में? तो इस तरह से हमारे पास क्या बनेगा? मिथाइल क्लोराइड बन जाएगा। मिथाइल क्लोराइड हमारे पास प्रिपेयर हो जाएगा। लेकिन इस रिएक्शन की दिक्कत ये है, इस रिएक्शन में दिक्कत ये है कि ये जो रिएक्शन है ये आगे भी कैरी फॉरवर्ड हो जाती है। मतलब फिर से ये रिएक्शन करेगा क्लोरीन के साथ, ठीक है, क्योंकि क्लोरीन हमारे पास ज़्यादा अमाउंट में होता है। तो क्लोरीन के साथ ये फिर से रिएक्शन करता है। फिर से क्या होगा, यहाँ पर देख लीजिए, फिर से क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, फिर यहाँ पर 2 बच जाएंगे, ठीक है। और यहाँ से एक क्लोरीन चला जाएगा, मतलब फिर से HCl बाहर निकल जाएगा। HCl बाहर निकलेगा, यहाँ पर क्या बचेगा? CH2, यहाँ पर बचेगा Cl2, ठीक है। तो ये होने वाला है। ओके, फिर से ये रिएक्शन यहाँ पर नहीं रुकेगी, फिर से क्लोरीन के साथ रिएक्शन होगी, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में? H म्यू की प्रेजेंस में, ठीक है। सनलाइट की प्रेजेंस में H म्यू कुछ भी बोल दीजिए। तो फिर से क्या होगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन जाएगा, यहाँ से क्लोरीन जाएगा, तो फिर से HCl बनेगा, और साथ में क्या बनेगा? CH3Cl बनेगा यहाँ पर। और फिर से ये रिएक्शन आगे जाएगी, फिर से क्लोरीन के साथ रिएक्शन होगी, फिर से क्या होगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, हमने यहाँ पर इस तरह से कर दिया ना, इस तरह से नहीं होगा, ये इस तरह से हो जाएगा, CHCl3, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से भी हाइड्रोजन चला जाएगा और यहाँ से क्लोरीन चला जाएगा। तो लास्ट रिएक्शन जो हमारे पास बचेगी वो इस प्रकार से आएगी, और क्लोरीन यहाँ पे जुड़ जाएगा तो CCl4 हो जाएगा, यहाँ पर फिर से HCl हमारे पास बन जाएगा। तो देखो आप लोग, ठीक है, हमने क्या किया, हमारे पास मिथाइल क्लोराइड बना, फिर डाइक्लोराइड मिथाइल बना हमारे पास, ठीक है। मिथाइल डाइक्लोराइड बोल सकते हो आप लोग इसे, ठीक है। उसके बाद इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइक्लोरोमीथेन बोल दो, या फिर आप चाहो तो इसको डायरेक्ट बोल सकते हो क्लोरोफॉर्म। तो हमारे पास क्लोरोफॉर्म मिला, फिर आपको मिला कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। तो यहाँ पे जाके ये रिएक्शन फिनिश होती है। तो इस रिएक्शन को हम लोग बेस्ट रिएक्शन नहीं मानते, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग प्रकार के कंपाउंड हमारे पास मिलते हैं, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार के कंपाउंड यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड यहाँ पर मिलते हैं। मिक्स्ड कंपाउंड हमारे पास मिलते हैं। कौन से कंपाउंड मिलते हैं? मिक्स्ड कंपाउंड हमारे पास मिलते हैं। देखो आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये कंपाउंड मिला हमें, एक ये मिला, और एक हम जो चाह रहे थे ये मिला। तो हम तो सिर्फ इसी को चाह रहे थे, बाकी तो हमारे लिए किसकी तरह काम करेंगे? बाई प्रोडक्ट की तरह काम करेंगे। इसलिए हम लोग इस रिएक्शन को बेस्ट रिएक्शन नहीं मानते हैं। आ गया सबको समझ में? ये बात है। ओके, तो ये रिएक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं होती है, लेकिन आपको कम से कम इतना तो आना चाहिए, यहाँ से लेकर मिथाइल क्लोराइड तक आना चाहिए। ओके, बाकी आपको कहानी बता दी है हमने, ये रिएक्शन आगे तक चली जाती है। ओके,
यही इसका ड्रॉबैक है इस रिएक्शन का। चलिए, तो अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इस रिएक्शन को पूरा देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर थ्योरी पूरी लिखी हुई है। बिकॉज मिक्सड प्रोडक्ट आर ऑब्टेंड, नीचे वाली लाइनें पढ़ेंगे आप लोग, बिकॉज मिक्सड प्रोडक्ट आर ऑब्टेंड बट प्रिफर्ड इन इंडस्ट्रियल मेथड। तो यहाँ पर मिक्सड प्रोडक्ट बनते हैं, इसलिए हम इस मेथड को, दिस मेथड इज़ नॉट प्रिपेयर्ड इन लैब, तो इसलिए हमें लेबोरेटरी में इसको हम लोग नहीं देखते हैं। ये इंडस्ट्रियल मेथड है, ठीक है, क्योंकि लेबोरेटरी में हमारे पास पहले साधन कम होते हैं और हम लोग इस रिएक्शन को करवा के क्या अचीव कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग इसको लेबोरेटरी में यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ पर मिक्स्ड प्रोडक्ट ऑब्टेंड होते हैं, लेकिन इंडस्ट्रियल लेवल पे इसे यूज़ किया जा सकता है क्योंकि इंडस्ट्रियल लेवल पे ज़्यादा अमाउंट में हमारे पास चीज़ें होती हैं, ठीक है। चलिए, तो इतनी बात हमें समझ में आ गई। ओके, तो वो तो कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है नहीं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं एल्कीन के ऊपर कि एल्कीन में क्या होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग पहले तो यहाँ पर थोड़ा सा दिखा देते हैं आपको, उसके बाद फिर से ब्लैक स्क्रीन पे चलेंगे। फ्रॉम एल्कीन, तो अगर आपके पास एक एल्कीन है, आपके पास मान लीजिए ये एल्कीन है, ठीक है, या आपके पास एक एल्कीन है, इसकी रिएक्शन आप किससे करवाओगे, HCl से करवा दो, HBr से करवा दो, ठीक है, हैलोजन एसिड से करवा दो, तो आपके पास क्या मिल जाएगा, हेलो एल्केन मिल जाएगा। जो आप बनाना चाहते हो वो आपके पास मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बात है। ओके, तो इतनी सी बात है। अब इसको समझ लेते हैं ब्लैक स्क्रीन के ऊपर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फिर से हमारी ब्लैक स्क्रीन। यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो एल्किन के साथ हम लोग बात करते हैं। एल्किन क्या होती है, डबल बॉन्ड होती है, ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड इस तरह से, ठीक है। तो इसको यहाँ पर 2 लगा लेते हैं, यहाँ पर 2 लगा लेते हैं। अगर आप इसकी रिएक्शन करते हो किसके साथ, HCl के साथ करते हो, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि HCl के साथ हमें रिएक्शन करनी है, तो क्या मिलेगा हमें क्या मिलेगा, हमें इस प्रकार का कंपाउंड मिलेगा, ठीक है। होगा क्या, यहाँ पर आप लोग देखो, इसको ब्रेक कर लेते हैं। यहाँ से ये जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक होगी, ये डबल बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगी। अब एक बॉन्ड ब्रेक होती है तो 2 बॉन्ड फॉर्म होती है, एक बॉन्ड ब्रेक होगी तो 2 बॉन्ड फॉर्म होगी इस तरह से, ठीक है। तो इसको हम लोग कर लेते हैं, बिल्कुल बना लेते हैं। यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH2, यहाँ पर एक बॉन्ड फ्री हो गई, यहाँ पर एक बॉन्ड फ्री हो गई कार्बन के साथ, ठीक है। तो ये हो जाता है। तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे जाएगा, एक Cl यहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन दे दो, यहाँ पर Cl दे दो, या तो आप चाहो तो यहाँ पे Cl दे दो, यहाँ पे हाइड्रोजन दे दो, ठीक है, कुछ भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। दोनों के दोनों बिल्कुल सही रहेंगे। तो इस तरह से हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास हेलो एल्केन कंप्लीट हो जाएगा। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ये हमारे पास इथाइल क्लोराइड बन जाएगा, ठीक है। इथाइल क्लोराइड बोल सकते हो, क्लोरोइथेन बोल सकते हो। ओके, तो इस तरह से आप लोग बना सकते हो। अब ये रिएक्शन और भी आगे आप लोग समझाने को समझा सकते हैं। देखिएगा, इतनी बात आपको समझ में आई कि हमने क्या किया, लेकिन ये तो हमारे पास सिमेट्रिक था। ये जो है ये तो सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का मतलब है कि हम किसी को भी हाइड्रोजन दे सकते हैं, किसी को भी क्लोरीन दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास इस तरह की सिचुएशन राइज हो जाए कि जहाँ पर सिमेट्री आपको देखने को ना मिले, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कभी इस तरह की सिचुएशन अराइज हो जाए, ठीक है। यहाँ पर 3 कर लेते हैं, यहाँ पर CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पर CH2, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्लोरीन HCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो क्या होगा, तो पहली स्टेप तो यही है कि हम लोग बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। एक बॉन्ड ब्रेक होगी तो 2 बॉन्ड फॉर्म हो जाएगी, इस तरह से 2 बॉन्ड फॉर्म होगी। ओके, तो अब हमें H किसको देना है और Cl किसको देना है, क्या हम H इसको दें या फिर H हमें इसे दें, तो अब ये सोचने वाली बात है। तो यहाँ पे एक नियम आता है जिसको हम लोग बोलते हैं मार्कोनिक ऑफ्स रूल। क्या बोलते हैं, मार्कोनिक ऑफ्स रूल बोलते हैं। वो क्या बोलता है, वो ये बोलता है कि जिसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा है पहले से, उसे आप हाइड्रोजन दे दो। तो देखो, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, इन दोनों कार्बन में से ज़्यादा हाइड्रोजन किसके पास है, तो आप क्या बोलोगे, इसके पास 1 हाइड्रोजन है, इसके पास 2 हाइड्रोजन है। इसको नहीं गिनना है क्योंकि ये तो डबल बॉन्ड जिसके हमने ब्रेक करी है उन दोनों के आसपास वाले को देखना है, ठीक है। तो इनको देखना है हमें सिर्फ और सिर्फ। ओके, चलिए, तो ये बात है, इसको हमें कंसिडर नहीं करना है। तो इन दोनों में से ज़्यादा हाइड्रोजन किसके पास है, तो जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है उसी को आप हाइड्रोजन दे दो। मतलब जो अमीर है उसी को अमीर और कर दो, ठीक है। गरीब की कभी सहायता मत करो, सिर्फ और सिर्फ जो अमीर आदमी है, अमीर कोई और अमीर कर दो। ये किसका कहना था, मार्कोनिक का कहना था, मार्कोनिक, ठीक है। स्पेलिंग चेक कर लेते हैं, मार्कोनिक, ठीक है, मार्कोनिक कर लेते हैं। और फिर आ जाएगा ऑफ्स रूल, ठीक है, मार्कोनिक ऑफ्स रूल, ठीक है। स्पेलिंग तो आप लोग चेक कर लीजिएगा, नाम ही उसका अलग से अलग है, ठीक है। तो देखेंगे आप लोग CH3 CH CH2 और हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, जो पहले से ही जिसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा है।
अब आपको बताते हैं इसको करके किस तरह से किया जाएगा इसको। यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH, ओके, और क्या हो जाएगा CH3 CH, यहाँ पर ये CH2 हो जाएगा, यहाँ पर एक बॉन्ड यहाँ पर, एक बॉन्ड यहाँ पर, ओके। उसके बाद हाइड्रोजन कहाँ पे जाएगा, जिसके पास हाइड्रोजन पहले से ज़्यादा है, यहाँ पर हाइड्रोजन चला जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर क्या चला जाएगा, Cl चला जाएगा। आया इतना समझ में, ये बात हो जाएगी, ठीक है। तो हाइड्रोजन इसके पास जाएगा, Cl इसके पास जाएगा। ये बात कहाँ होती है, ये कौन बोलता है, मार्कोनिक ऑफ्स रूल हमें बोलता है, मार्कोनिक ऑफ्स रूल हमें ये बात बोलता है। आया समझ में, किसको हाइड्रोजन देना है किसको नहीं देना है, ये हमें मार्कोनिक ने बता दिया, ओके। चलिए एक और एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं, एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं ताकि हमारे सारे फंडे क्लियर हो जाएं, ठीक है। इसको बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर 2 लगा लेते हैं, 1 2, यहाँ तो बैलेंस है, यहाँ पर हम लोग 2 लगा लेते हैं, 1 2 3 4, और यहाँ पर 3 लगा लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर 3 लगा लेते हैं। अगर आप इसकी रिएक्शन HCl के साथ करवाते हो तो बताओ किसको आप लोग हाइड्रोजन दोगे, किसे हम लोग क्लोरीन देंगे। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ये बॉन्ड को ब्रेक करना है, यहाँ पर और यहाँ पर 2 बॉन्ड फ्री हो जाएगी। अब ये जो हाइड्रोजन है किसके पास जाएगा, तो इसके पास हाइड्रोजन जाएगा क्योंकि इसके पास पहले से हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है, और क्लोरीन इसके पास चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कंपाउंड बना देंगे। अब ये तो हुआ मार्कोनिक रूल के बारे में, ठीक है। अब इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं, फटाफट आपको मार्कोनिक ऑफ रूल की थ्योरी पढ़ा देते हैं, ओके, ताकि हमारी थ्योरी भी साथ साथ कंप्लीट होती रहे। तो ये देख लीजिए एग्जाम्पल, ठीक है। तो मार्कोनिक रूल की आपको थ्योरी पढ़ा देते हैं फटाफट। तो मार्कोनिक रूल क्या बोलता है, इफ़ अनसिमेट्रिकल, सिमेट्री में तो बिना कुछ कहे ही काम हो जाता है, तो हम अनसिमेट्रिकल की बात करते हैं। अगर हमारे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन है इज़ देयर एंड HX टाइप से रिएजेंट है हमारे पास, HX मतलब HCl टाइप का रिएजेंट है हमारे पास, देन जो HCl है, HCl में से ये है H+, ये है Cl-, इस तरह से हम इसको ब्रेक करेंगे। तो ये जो H+ होगा वो किसके पास जाएगा, ये किसके पास जाएगा, तो उन्होंने क्या बताया, H+ एडेड टू दैट कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड विच हैज़ मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है उसको आप हाइड्रोजन दे दो, H+ दे दो, ठीक है, H+ दे दो, और Cl- किसके पास जाएगा, जो बच गया उसके पास, ठीक है। तो ये बोलता है हमें मार्कोनिक ऑफ्स रूल। आया समझ में, मार्कोनिक ऑफ्स रूल, ओके। चलिए तो ये बात हो गई, आया समझ में सबको। अब एक और रूल होता है हमारे पास, खराश इफेक्ट, ठीक है, खराश इफेक्ट। तो खराश इफेक्ट क्या होता है ये आपको समझा देते हैं, ठीक है। गले में जो खराश होती है ना इस तरह की, वो वाली खराश नहीं है, ये खराश का इफेक्ट है, ओके। इसको समझाते हैं आपको, खराश का इफेक्ट क्या है, खराश इफेक्ट, ठीक है, खराश का इफेक्ट। तो खराश का इफेक्ट जस्ट अपोजिट है मार्कोनिक रूल के, मार्कोनिक रूल के जस्ट अपोजिट होता है खराश रूल, लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस होती है। फिर से हम लोग डबल बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर 2 लगा लेते हैं, यहाँ पर 3 लगा लेते हैं। अगर इसमें हम लोग रिएक्शन करवाते हैं HBr की, ठीक है, और हमारे पास मीडियम है, पेरोक्साइड लिंकेज है हमारे पास। पेरोक्साइड मतलब जब हमारे पास 2 ऑक्सीजन आपस में जुड़े हुए हों, ठीक है, डबल बॉन्ड जब 2 ऑक्सीजन हमारे पास आपस में जुड़े हुए होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पेरोक्साइड, ठीक है, पेरोक्साइड लिंकेज, ठीक है। तो ये हमारे पास पेरोक्साइड लिंकेज है। अगर इस तरह से हमारे पास दिया हो, ROOR हमें दे रखा हो, मतलब 2 ऑक्सीजन आपस में जुड़े हुए हों सिंगल बॉन्ड के साथ, ठीक है, और साथ में हमारे पास HBr टाइप का रिएजेंट है, तो इस समय क्या होगा, इस समय थोड़ी सी कहानी चेंज होगी। इस समय हम लोग बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, 2 बॉन्ड फॉर्म होगी। अब H किसके पास जाएगा, जिसके पास हाइड्रोजन कम है, यहाँ पर चला जाएगा। ये होता है खराश का इफेक्ट, ठीक है। तो खराश का इफेक्ट मार्कोनिक रूल के जस्ट अपोजिट होता है। खराश का इफेक्ट आपको जब देखने को मिलता है जब आपके पास पेरोक्साइड लिंकेज हो, साथ में HBr। आया समझ में, ये कंडीशन होती है, ठीक है। चलिए तो खराश का इफेक्ट भी आपको समझा दिया, जस्ट अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, ओके। अब आप लोग पढ़ लीजिए खराश का इफेक्ट, ओनली एंड ओनली फॉर HBr एंड इट इज़ जस्ट अपोजिट टू मार्कोनिक रूल। तो ये मार्कोनिक के जस्ट अपोजिट होता है। एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हो, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर हमारे पास HBr है और साथ में पेरोक्साइड की लिंकेज है। तो इस समय हमारे पास हाइड्रोजन जो होगा वो किस तरफ जाएगा, जिसके पास हाइड्रोजन पहले से कम है, ओके। चलिए तो इतना सा था, आपको ये समझा दिया हमने खराश का इफेक्ट क्या होता है, मार्कोनिक रूल क्या होता है, ओके। चलिए तो अभी तक हमने क्या क्या कवर कर लिया है यहाँ से,
तो अभी तक हमने हाइड्रोकार्बन के अंदर एल्केन और एल्कीन कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। ये टॉपिक हमारा हो गया भैया कंप्लीट। ओके, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारे पास है हेलोजन एक्सचेंज मेथड, जिसके अंदर फिंकलस्टीन और श्वार्ट्ज रिएक्शन हमें पढ़ने को मिलती है। हर्ट्ज़-डिगर को भी हमने इसी में शामिल कर लिया है, ठीक है, लेकिन ये अलग से रिएक्शन होती है, लेकिन हमने इसको यहीं पर लिख लिया है। ओके, तो ये 3 रिएक्शन हमें पढ़नी रहेगी, ठीक है, हेलोजन एक्सचेंज मेथड के अंदर। चलिए तो देखते हैं भैया फिंकलस्टीन श्वार्ट्ज रिएक्शन किस प्रकार से होगी और क्या होता है हेलोजन एक्सचेंज मेथड। ओके, चलिए तो यहाँ पे आ जाइए आप लोग डायरेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिंकलस्टीन रिएक्शन के ऊपर। उससे पहले समझ लेते हैं कि ये हेलोजन एक्सचेंज का मतलब क्या होता है। हेलोजन एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो आपको एक एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए आपके पास RX है, ठीक है, आपके पास एक हेलोजन और साथ में एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसको हम लोग बोल सकते हैं हेलो एल्केन, हम लोग इसको बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन आपने किसके साथ करवाई, किसी और के साथ इसकी रिएक्शन आपने करवा दी, R' और इसको बोल देते हैं X', ठीक है, ये अलग अलग है। तो यहाँ से क्या होगा, ये X इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, मतलब ये हेलोजन इधर आ गया, ये हेलोजन उधर चला गया, ठीक है। तो ये होता है हेलोजन का एक्सचेंज होना। तो इससे हम क्या करना चाहते हैं, इसका मतलब ये है कि हमारे पास हेलो एल्केन पहले से होगा और हम हेलो एल्केन की मदद से दूसरा हेलो एल्केन कंप्लीट करेंगे, ठीक है, दूसरा हेलो एल्केन कंप्लीट करेंगे, ये बात होती है यहाँ पर, ठीक है। तो हेलोजन का यहाँ पर एक्सचेंज होगा कि भैया तू मेरा हेलोजन ले ले, मैं तेरा हेलोजन ले लेता हूँ, तो इस तरह से हम लोग नया कंपाउंड बना देंगे, एक नया हेलो एल्केन हम लोग बना देंगे। तो ये होता है, ठीक है। चलिए, तो अब हमारे पास हेलोजन एक्सचेंज मेथड के अंदर पहली मेथड आती है फिंकलस्टीन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन आती है, फिंकलस्टीन रिएक्शन। अच्छा, तो फिंकलस्टीन रिएक्शन आपको समझा देते हैं क्या होता है फिंकलस्टीन के अंदर, ठीक है। ब्लैक स्क्रीन ले लेते हैं। तो फिंकलस्टीन रिएक्शन में हमारे पास हेलो एल्केन पहले से होता है, हेलो एल्केन हमारे पास पहले से होता है, ठीक है। अब इसके रिएक्शन हम लोग करवा देते हैं Na के साथ, सोडियम आयोडाइड के साथ हम लोग इसकी रिएक्शन करवा देते हैं, ठीक है। ये जो रिएक्शन होती है वो एसीटोन की प्रेजेंस में होती है। किसके प्रेजेंस में होती है, एसीटोन की प्रेजेंस में होती है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आपके पास हेलोजन है, यहाँ पर आपके पास हेलोजन है, तो इसका हेलोजन ये रखेगा, इसका हेलोजन ये रखेगा, ठीक है। तो ये होगा यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा, आपके पास Ri बनेगा, साथ में आपके पास NaX बनेगा, ठीक है। आप चाहो तो इस X की जगह पर Cl ले सकते हो, आपको I को छोड़कर कुछ भी ले सकते हो, आप चाहो तो फ्लोरीन ले लो, ब्रोमीन ले लो, ठीक है, लेकिन I नहीं ले सकते, यहाँ पर I आप लोग नहीं ले सकते, क्योंकि I तो आपको बनाना है, I वाला हेलो एल्केन आपको यहाँ पर कंप्लीट करना है। इसका मतलब ये हुआ आपको आइडो एल्केन कंप्लीट करना है, आइडो तो फिक्स रहेगा, अब ये एल्केन की जगह पर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास कंप्लीट होता है। तो जहाँ पर आइडो एल्केन बनता है, इस प्रकार से बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं फिंकलस्टीन रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन, ठीक है, फिंकलस्टीन रिएक्शन। ओके, तो ये होता है फिंकलस्टीन रिएक्शन के अंदर। ओके, फिंकलस्टीन समझ में आ गई आप सभी को किस तरह से फिंकलस्टीन करनी होगी। एसीटोन की प्रेजेंस में होता है, किसकी प्रेजेंस में होती है रिएक्शन, एसीटोन की प्रेजेंस में होती है, ठीक है। इस तरह से आप लोग याद कर सकते हो। चलिए, तो आप क्या समझना है, फिंकलस्टीन रिएक्शन आइडो एल्केन के लिए होती है, एल्काइल आयोडाइड बोल दो या आइडो एल्केन बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। तो आइडो एल्केन के लिए कौन सी रिएक्शन होती है, तो फिंकलस्टीन रिएक्शन होती है। ओके, आगे हम बात करते हैं भैया, आगे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं एक और, RX हमारे पास है। अगर इसकी रिएक्शन हम लोग AgF के साथ कर देते हैं, किसी भी मेटल के फ्लोराइड के साथ इसकी रिएक्शन कर देते हैं, ठीक है, ये F है हमारे पास, ठीक है। चलो इसको क्लीन करके बना ही लेते हैं फिर से एक बार और, ये हमारे पास F है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सिल्वर फ्लोराइड, ये हमारे पास सिल्वर, ये फ्लोरीन हो गया, तो सिल्वर फ्लोराइड ये हमारे पास बन चुका है। तो अगर आप लोग Na की जगह पर AgF ले लेते हो, ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पर Ag2F2 भी ले सकते हो, ठीक है, ये भी वही काम करेगा। कहने का मतलब ये है कि आपको मेटल फ्लोराइड लेना है, क्या लेना है, ये क्या एक तरह से मेटल फ्लोराइड, एक मेटल ले लो और साथ में फ्लोराइड होना कंपलसरी है, तो ये जो रिएक्शन होगी इसमें क्या होगा, इसमें भी यही होगा, हेलोजन का एक्सचेंज होगा, ये फ्लोरीन यहाँ पे चला जाएगा,
और ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो क्या बनेगा हमारे पास RF बनेगा, प्लस में लगा लो आप लोग AgX, ठीक है, AgX बन जाएगा, AgX बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन होती है जिसमें हमारे पास फ्लोरोएल्केन बनता है, फ्लोरोएल्केन हमारे पास जिसमें बनता है, इसको हम बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं स्वार्ट्ज रिएक्शन, स्वार्ट्ज रिएक्शन, ठीक है, स्वार्ट्ज रिएक्शन, इसको स्वार्ट्ज रिएक्शन हम लोग बोलते हैं, ठीक है, स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो स्वार्ट्ज रिएक्शन की बात ये होती है कि हमें मेटल का फ्लोराइड लेना होता है और यहाँ पर कंप्लीट क्या होता है हमारे पास, फ्लोरोएल्केन हमारे पास बनता है, आइडोएल्केन बनता है फिंकलस्टीन के अंदर और फ्लोरोएल्केन बनता है हमारे पास स्वार्ट्ज रिएक्शन के अंदर। अब इसको याद करने का एक तरीका है, ठीक है, इसको याद करने का एक ट्रिक है हमारे पास। देखो स्वार्ट्ज रिएक्शन, तो स्वार्ट्ज रिएक्शन में साउंड किसका आ रहा है, स्वॉर्ड का आया, स्वॉर्ड मतलब क्या होता है, तलवार होता है, स्वर्ड आपने सुना होगा, स्वॉर्ड, ठीक है। तो स्वॉर्ड मतलब क्या होता है, तलवार, ठीक है, तलवार। तो तलवार जो है वो किस कलर की है, वो आपके पास सिल्वर कलर की है, किस कलर की है, सिल्वर कलर की। तो हम लोग यहाँ पर Ag यूज़ करेंगे। तो इस तरह से आप लोग याद कर सकते हो, ठीक है, समझ सकते हो इसको कि तलवार हमारी किस कलर की है, सिल्वर कलर की है, ठीक है। तो मेटल फ्लोराइड मतलब Ag यहाँ पर आएगा और फ्लोरीन यहाँ पर हमें यूज़ करना है। ओके, तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हो। आया समझ में। यहाँ पे कोई भी आपको रिएजेंट यूज़ नहीं करना है, रिएजेंट सिर्फ यहाँ पे यूज़ करना है, एसीटोन यहाँ पे नहीं करना है। ओके, तो फिंकलस्टीन समझ में आ गई आपको, स्वॉर्ड समझ में आ गई आपको। चलिए, तो ये हो गई स्वॉर्ड्स और फिंकलस्टीन, ठीक है। इनकी प्रैक्टिस करेंगे आप लोग सभी तो आपको ये समझ में और ज़्यादा आ जाएगी। फिंकलस्टीन होती है एल्काइल आयोडाइड के लिए, स्वॉर्ड्स रिएक्शन होती है एल्काइल फ्लोराइड के लिए, ठीक है। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए, पूरी थ्योरी लिखी हुई है यहाँ पर, आप लोग इसी तरह से इसको नोट कर सकते हो। चलिए, तो स्वॉर्ड समझा दी, फिंकलस्टीन समझा दी। एक और रिएक्शन हमारे पास आती है जो कि थोड़ी सी अलग होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं हंट्स-डीकर रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, हंट्स-डीकर रिएक्शन। क्या होता है हंट्स-डीकर रिएक्शन में, ये आपको समझा देते हैं। ये जो हंट्स-डीकर रिएक्शन होती है ये किसके लिए होती है, RBr के लिए होती है, RBr के लिए होती है। अभी तक हमने क्या देखा था, RI के लिए कौन होती थी, फिंकलस्टीन होती थी, R और साथ में हमारे पास F आ जाए तो ये कौन होती थी, स्वॉर्ड्स रिएक्शन होती थी। अब अगर RBr आ जाए तो ये कौन सी होगी रिएक्शन हमारे पास, ये हमारे पास हंट्स-डीकर रिएक्शन होगी। अब हंट्स-डीकर रिएक्शन को समझने से पहले आपको समझा देते हैं सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। क्या समझा देते हैं, सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। ये देखिए, ब्रोमोएल्केन आर ऑब्टेन्ड बाय दिस मेथड बाय रिफ्लक्सिंग सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड विद ब्रोमीन इन CCl4 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड होना जरूरी है, सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। अब इसका मतलब क्या होता है, सिल्वर सॉल्ट, तो आपको सिल्वर सॉल्ट लेना है, सिल्वर सॉल्ट लेना है, ठीक है। और साथ में एसिड जो होगा, ये एसिड भी होगा जो कि कैसा होगा, नेचर में फैटी एसिड होगा, मतलब कार्बन की लंबी चेन होगी। तो आप लोग इस तरह से समझ सकते हो, RCOO -Ag, इसको बोलते हैं सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। यहाँ पर सिल्वर आ गया, अब ये सॉल्ट है हमारे पास और यहाँ पर जो R ग्रुप है ये फैटी एसिड को डिनोट कर रहा है, ठीक है। सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड ये हो जाएगा हमारे पास, ओके, सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। तो आपको इसकी हेल्प से रिएक्शन करनी है। अब मुझे पता है आपको थोड़ी सी ये मुश्किल लग रही होगी कि यार ये पहली बार सुना है सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, तो कोई बात नहीं है, इसको आप लोग याद कर लो, RCOOAg इसको बोलते हैं सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, ठीक। कैसे बनेगा तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, RCOOH की रिएक्शन अगर आप लोग AgOH के साथ करवाते हो तो सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड बन जाएगा। लेकिन ये थोड़ी बनाना है हमें, ये तो हमें समझ में आ गया कि ठीक है हम इसको याद कर लेंगे, तो इतनी सारी कहानी याद करने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये तो हमने आपको बता दिया किस तरह से, अगर आप सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड बनाना चाहो तो इस तरह से बना सकते हो। लेकिन सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड अगर आपके पास एक बार बन गया, ये आपके पास मिल गया, इसकी रिएक्शन आप किसके साथ करवाओगे, ब्रोमीन के साथ करवाओगे, क्योंकि हमें बनाना क्या है, ठीक है, RBr ही तो बनाना है। तो यहाँ पर RBr बनेगा, क्या बनेगा, RBr बनेगा। उसके बाद यहाँ से ये जो तो आपको दिख रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्ट बाहर निकल जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्ट बाहर निकल जाएगी। उसके बाद ये जो Ag बच गया वो इसके साथ रिएक्शन कर लेगा, यहाँ पे आ जाएगा AgBr, ठीक है। तो इस तरह से हमारी हंट्स-डीकर रिएक्शन होती है कंप्लीट, ठीक है। तो इसकी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्ट बीच में से बाहर निकाल देना, Ag के साथ Br को जोड़ देना, इस तरह से हमारी ये रिएक्शन हो जाएगी कंप्लीट। आपकी इसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भैया, देख लो, सुन लो, क्योंकि ये मुश्किल रिएक्शन है, स्टार्टिंग में आपको समझ में नहीं आएगी, 2 बार प्रैक्टिस करोगे, डेली प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, ओके। चलिए, तो इस तरह से हमारी हंट्स-डीकर रिएक्शन भी कंप्लीट हो गई। एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवा देते हैं आपको, क्या क्या अभी तक हमने कवर किया है।
ठीक है। चलिए तो एक काम करते हैं, ब्लैक स्क्रीन ले लेते हैं, वहीं पर आपको समझा देते हैं। ओके चलिए, तो एक क्वेश्चन के साथ हम लोग इसको करेंगे। आपके पास क्वेश्चन ये है कि आर एफ मतलब फ्लोरो एल्केन। फ्लोरो एल्केन के लिए कौन सी पर्टिकुलर रिएक्शन हमारे पास होती है? आपके पास ऑप्शंस हैं, फिंकलस्टीन हमारे पास होती है, ठीक है, या फिर हमें मार्कोनिक रूल वगैरह लगाना पड़ता है, मार्कोनिक ऑफ रूल लगाना पड़ता है, या फिर ये है हमारे पास स्वार्ट्ज रिएक्शन, या फिर हमारे पास है ये हंट्स डिकर रिएक्शन। तो आपका आंसर क्या होगा इसमें से? आपका आंसर होना चाहिए ये कि ये स्वार्ट्ज रिएक्शन है, ठीक है। स्वार्ट्ज रिएक्शन इसी के लिए होती है। फिंकलस्टीन में RI आता है, यहाँ पर RF आता है। मार्कोनिक का खेल तो अलग ही है, हाइड्रोजन बड़े वाले के पास जाता है, जिसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा उसके पास जाता है, और हंट्स डिकर में तो RBR बनता है, ठीक है। इस तरह से आप लोग याद किया करो कि हाँ इसके साथ ये आएगा, इसके साथ ये आएगा, इसके साथ ये आएगा, तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। ओके चलिए, तो इतनी बात समझ में आ गई। देखो फिंकलस्टीन में हमने क्या यूज़ किया था? एसीटोन यूज़ किया था। ऐसे आप लोग कोशिश किया करोगे, इसके साथ हमने ये यूज़ किया था, इसके साथ वो यूज़ किया था, इसके साथ ये बना था, ठीक है। देखो बनना तो हमको पता है, इनमें क्या बनेगा? सभी में हेलो एल्केन ही बनेगा, क्योंकि हम लोग प्रिपरेशन मेथड किसकी पढ़ रहे हैं? हेलो एल्केन की पढ़ रहे हैं। तो हमें ये पहले से ही पता है, आप जानबूझ कर अनजान मत बनो, ये तो हमें पहले से पता है कि हेलो एल्केन ही बनेगा। फॉर्म चेंज हो सकता है लेकिन बनेगा तो हेलो एल्केन ही। आया समझ में? ये होने वाला है। चलिए, तो इस तरह से ये हमारा टॉपिक होता है फिनिश।